हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शिविर कॉमर्स क्लास। आज से मैं स्टार्ट करवाऊंगी आपको क्लास 12th का टीएस ग्रेवाल 25-26 के लिए सॉल्यूशंस। लास्ट वीडियो में मैंने इस टॉपिक का क्या किया था, आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिए थे, जिसका टॉपिक था हमारा पार्टनरशिप डीड। तो आ जाइए मेरे साथ, निकाल लीजिए 1.97 और जिसका करेंगे हम एक्सरसाइज 1। तो ये कह रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड स्टेट द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932-4। तो यानी कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो आप बताइए कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग ये चीजें दी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी। तो ए में है आपका सैलरीज टू पार्टनर, सैलरीज टू पार्टनर। तो मैंने आपको क्या बताया था कि केवल और केवल क्या दिया जाता है, इक्वल प्रॉफिट दिया जाता है और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर दिया जाता है। ठीक है, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो फर्म उसको इंटरेस्ट देती है। बस दो ही रूल होते हैं, बाकी कोई भी रूल अगर आपको आता है तो आप इसके लिए लिख दीजिए नॉट अलाउड, क्योंकि सैलरी नहीं दी जाती है। बी है आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर ने क्या लगाया है, कैपिटल लगाई है। तो मैंने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया जाएगा, नॉट अलाउड। पार्टनरशिप डीड उनके बीच में नहीं है, इसलिए केवल मैंने बताया था दो ही चीजें होती हैं, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल होता है और इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म जो है पार्टनर को देती है ना, लेती नहीं है कभी भी इंटरेस्ट उससे। थर्ड है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। ठीक है, यानी कि लोन बाय पार्टनर, दैट मीन्स लोन बाय पार्टनर मतलब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म उसको क्या करती है, इंटरेस्ट देती है। किसका, कितना, 6% इंटरेस्ट जो है वो दिया जाता है पर एनम। पर एनम मीन्स 1 ईयर का, है ना। डी है आपका डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो मैंने आपको बताया था, अगर ओरल पार्टनरशिप है या फिर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो कैसा होता है, इक्वल होता है। फिर है आपका ई इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। अगर किसी पार्टनर ने फर्म से ड्राइंग की है तो इंटरेस्ट भी फर्म नहीं लेती है, नॉट चार्ज्ड। एफ आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द पार्टनर। गिवन टू पार्टनर यानी कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो फर्म इंटरेस्ट लेती नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे नॉट अलाउड। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं सेकंड। सेकंड में लिखा हुआ है महेश, रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है, 3 पार्टनर हैं। दे डू नॉट हैव इन पार्टनरशिप डीड, उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस दे फेस द फॉलोइंग इश्यूज। तो उन तीनों के बीच में क्या हो रहा है, इश्यूज आ रहे हैं। 3 पार्टनर हैं, महेश, रमेश और सुरेश, 3 पार्टनर हैं। ठीक है, और पार्टनरशिप डीड नहीं है उनके बीच में। तो देखते हैं फर्स्ट इश्यू क्या आता है। महेश वॉन्ट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू द पार्टनर्स। महेश कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाना चाहिए पार्टनर को, बट रमेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। तो महेश कह रहा है लेकिन ये दोनों एग्री नहीं है, तो नॉट अलाउड, है ना। जो महेश जो क्लेम कर रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए,
तो ये आपका आ जाएगा नॉट क्लेम्ड। बी होगा आपका, बी में है रमेश वांट्स दैट द पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी बट महेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि आपको दो ही चीजें याद रखनी है, एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होता है और इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म क्या करती है, पार्टनर को देती है। इसके अलावा कोई भी रूल होते हैं, ठीक है, उसमें आपको नॉट ही लिखना है। तो इसमें सैलरी की बात हो रही है, तो इसमें भी आ जाएगा आपका रमेश क्लेम नॉट एक्सेप्टेड। जो रमेश क्लेम कर रहा है सैलरी के लिए वो एक्सेप्ट नहीं होगा। सी है आपका महेश एंड रमेश वांट दैट सुरेश शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म। ठीक है, फर्म ने क्या किया है, किसको लोन दिया है, सुरेश को लोन दिया है। ठीक है, बट सुरेश डू नॉट एग्री, बट सुरेश जो है वो एग्री नहीं है, तो उसके लिए जो है फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लेगी, है ना। फर्म से लिखा है कि सुरेश विल नॉट पे इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, कोई पार्टनर फर्म को लोन पर इंटरेस्ट नहीं देता है ना। महेश एंड रमेश हैविंग कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल, महेश और रमेश ने क्या किया है, ज्यादा कैपिटल लगाई है, तो ये लोग क्या कह रहे हैं, डिजायर द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो इन लोगों का क्लेम है कि इन लोगों को क्या मिलना चाहिए, ज्यादा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने कैपिटल ज्यादा लगाई है। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आपको ऐसा नहीं होता है, आपको तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है। तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉसेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ठीक है, ये दो हो गए आपके सॉल्यूशंस। नेक्स्ट करेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन। फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग पी क्यू एंड आर, स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। तो तीन पार्टनर हैं पी क्यू और आर, तीन पार्टनर हैं और उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है। देखते हैं क्या डिस्प्यूट है। पहला है पी यूज्ड ₹50,000 बिलोंगिंग टू द फर्म। ठीक है, पी ने क्या किया है, फर्म का कितना अमाउंट लिया हुआ है, ₹50,000 लिया हुआ है। ठीक है, एंड अर्न द प्रॉफिट ऑफ ₹5,000। तो इससे उसने कितना अर्न किया है, ₹5,000 उसने अर्न किए हुए हैं। ओके, क्यू एंड आर वांट द अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म। ठीक है, तो क्यू और आर क्या चाहते हैं कि ये पैसा किसको मिलना चाहिए, प्रॉफिट वाला फर्म को मिलना चाहिए, और बिल्कुल भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमने सीखा था पार्टनरशिप डीड के, जब मैंने आपको लायबिलिटी सिखाई थी, लायबिलिटी टू द पार्टनर। तो अगर कोई पार्टनर फर्म का अमाउंट यूज करता है और उससे अगर उसको प्रॉफिट होता है तो वो उसको फर्म को देना ही पड़ता है। ठीक है, अगर लॉस होगा तो पी बियर करता, लेकिन प्रॉफिट हुआ है तो उसको फर्म को रिटर्न करना पड़ता है। तो पी फर्म को कितना देगा अमाउंट, P must pay ₹55,000। 50 तो जो इसने लिया था वो, और 5,000 प्रॉफिट का भी ये फर्म को देगा। बी है Q used ₹10,000 बिलोंगिंग टू द फर्म। अब Q ने कितना अमाउंट यूज किया है, ₹10,000। ओके, नेक्स्ट है आपका Q used ₹10,000 belonging to the firm and incurred a loss of ₹1,000। कितने का लॉस हुआ है उसको, 1,000 का लॉस हुआ है। ठीक है, ही वॉन्ट्स द फर्म टू बियर द लॉस। अब क्यों क्या चाह रहा है कि फर्म ही बियर करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपने फर्म का अमाउंट यूज किया है तो प्रॉफिट होगा तो फर्म क्या है लेगी, और अगर आपको लॉस हुआ है तो उस लॉस के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल कहलाएंगे। तो इस लॉस को फर्म बियर नहीं करेगी। आपको कितना अमाउंट लौटाना पड़ेगा फर्म को, पूरा का पूरा 10,000।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू मस्ट पे रुपीज 10,000, है ना, लॉस हुआ है तो वो आपका है, अगर प्रॉफिट होगा तो वो आपको फर्म को पे करना पड़ेगा। सी है, पी एंड क्यू वॉन्ट्स टू परचेज गुड्स फ्रॉम स्टार लिमिटेड एंड आर डज नॉट एग्री। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें मेजोरिटी चलती है, अगर कोई डिसीजन लेना है तो मेजोरिटी जो है वो फॉलो होती है, लेकिन एडमिशन के केस में नहीं होती है। लेकिन अगर कोई डिसीजन लेना है, कोई बिजनेस का डिसीजन है, तो मेजोरिटी यहाँ पर काम करती है। तो पी और क्यू चाह रहे हैं कि स्टार लिमिटेड से वो लोग क्या करें, गुड्स को परचेज करें, लेकिन आर नहीं चाह रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग किससे परचेज करेंगे गुड्स, स्टार लिमिटेड से परचेज करेंगे, क्योंकि पी और क्यू जो है वो चाह रहे हैं कि वो स्टार लिमिटेड से गुड्स को परचेज करें। तो आंसर हो जाएगा आपका गुड्स मे बी बॉट फ्रॉम स्टार लिमिटेड। डी है आपका, Q एंड R वांट टू एडमिट W एज पार्टनर पर बट P डज नॉट एग्री। हाँ, तो एडमिशन के केस में सारे के सारे पार्टनर को एग्री होना चाहिए। यहाँ तो चलो तीन ही है, कितने भी हों, लेकिन अगर एक पार्टनर भी एग्री नहीं है तो वो पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। तो Q और R तो चाह रहे हैं किसको एडमिट करना, W को, लेकिन P नहीं चाह रहा है, तो नया पार्टनर एडमिट नहीं होगा। तो W कैन नॉट बी एडमिटेड। ई है आपका, आर हैड गिवन लोन ऑफ ₹2 लाख टू द फर्म। आर ने फर्म को लोन दिया हुआ है ना, आर ने फर्म को कितना अमाउंट दिया हुआ है लोन के तौर पर, ₹2 लाख, एंड डिमांड इंटरेस्ट 10% पर एनम। और कितना परसेंट का क्या कर रहा है वो, 10% का इंटरेस्ट जो है वो मांग रहा है। पी एंड क्यू डू नॉट वांट टू पे द इंटरेस्ट, और पी और क्यू जो है नहीं करना चाहते, लेकिन लीगली देखा जाए तो 6% पर एनम का इंटरेस्ट जो है उसका बनता ही है, चाहे जो है आपकी पार्टनरशिप डीड हो या ना हो, 6% का इंटरेस्ट जो है वो दिया ही जाता है। फर्म क्या करती है, इंटरेस्ट को देती है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर, चलिए तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। वरुण, तरुण, शिवम 3 पार्टनर हैं, ठीक है, एंड डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है। वरुण इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। वरुण, तरुण और आपका शिवम, ठीक है, 3 पार्टनर हैं, और वरुण कितना कैपिटल ला रहा है, ₹5 लाख और ला रहा है। पहले से तो जो कैपिटल थी उनकी और थी, लेकिन ये एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है। तो एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है ₹5 लाख। कब लेकर आ रहा है, 1 अक्टूबर को। वेयर एज शिवम टुक लोन ऑफ ₹50,000 फ्रॉम द फर्म, तबकि शिवम ने क्या लिया हुआ है, 50,000 का फर्म से लोन लिया हुआ है, ये लोन है। फर्म ने शिवम ने लोन लिया हुआ है, ध्यान रखना, फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2024। अब उनके बीच में क्या हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है। डिस्प्यूट हैव अराइजन अमंग देम ऑन द फॉलोइंग। देखते हैं क्या क्या कंडीशंस हैं। ए में हो रहा है, क्या डिस्प्यूट हो रहा है, वरुण डिमांड्स इंटरेस्ट एट 10% पर एनम ऑन ₹5 लाख बीइंग हिज एक्स्ट्रा कैपिटल। तो वरुण जो है वो ₹5 लाख लगाने का क्या मांग रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग रहा है, लेकिन ये तो अलाउड होता ही नहीं है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। तो अपन लिखेंगे नॉट अलाउड। चले, सेकंड है तरुण डिजायर्स। तरुण क्या डिजायर कर रहा है, हिज सन दीप शुड बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। इसका जो बेटा है दीप, दीप बेटा है, वो क्या हो जाए, पार्टनरशिप में ऐड हो जाए, और उसको उसके शेयर का क्या मिल जाए, हाफ मिल जाए। जबकि वरुण और शिवम एग्री नहीं है, तो उसको पार्टनरशिप में ऐड नहीं किया जाएगा।
दीप कैन नॉट बी एडमिटेड, क्योंकि जब कोई भी पार्टनर एग्री नहीं होता है तो आप एडमिट नहीं कर सकते, नया पार्टनर नहीं आ सकता। सी है आपका, वरुण तरुण आर ऑफ द व्यू दैट शिवम शुड बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द फर्म एट द lending rate of the bank which is 12% per annum to which शिवम objects। तो इसमें आएगा आपका, क्योंकि शिवम ने फर्म से लोन लिया है, दिया नहीं है, तो जब कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तब तो फर्म उसको इंटरेस्ट देती है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो है पार्टनर ने फर्म से लोन लिया हुआ है, तो पार्टनर फर्म को लोन इंटरेस्ट और लोन नहीं देता है ना, तो लिखेंगे नॉट चार्ज्ड। तो शिवम फर्म को इंटरेस्ट और लोन नहीं देगा। डी है, तरुण हैज विथड्रॉन ₹50,000 फ्रॉम द फर्म। तरुण ने कितना अमाउंट निकाला फर्म से? ₹50,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। वरुण शिवम आर ऑफ द व्यू दैट द तरुण शुड बी चार्ज इंटरेस्ट एट 10% पर एनम विच तरुण ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस ड्राइंग पर भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज नहीं होता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। हर्षद एंड धीमन आर इन द पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 2024। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉज मेड। उनके बीच में कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹4 लाख एंड ₹1 लाख। तो कौन कौन है? हर्षद है और धीमन है। हर्षद ने कितना अमाउंट लगा हुआ है? 4 लाख रुपीज लगाया हुआ है, जबकि धीमन ने कितना लगाया हुआ है? 1 लाख रुपीज एज कैपिटल लगाया हुआ है। ठीक है, फिर पढ़ते हैं आगे। इन एडिशन हर्षद हैड गिवन लोन ऑफ ₹1 लाख टू द फर्म। हर्षद ने फर्म को क्या दिया हुआ है? लोन दिया हुआ है। कितने का? ₹1 लाख का, है ना। तो जब कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो फर्म उसको इंटरेस्ट देती है 6% का। वो भी कब दिया हुआ है? 1 अक्टूबर 2024 को। ड्यूरिंग टू लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम 1 अगस्त टू 30 सितंबर। तो 2 महीने के लिए हर्षद क्या हुआ? बीमार हुआ 1 अगस्त से 30 सितंबर तक। 2 मंथ के लिए क्या हो गया? वो इलनेस के कारण वो जो है फर्म ज्वाइन नहीं कर पाया 2 महीने के लिए। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 वॉज ₹1,80,000। तो जब इन लोगों ने काम किया तो इनको कितना प्रॉफिट हुआ है? ₹1,80,000। ये है पूरी इंफॉर्मेशन। अब क्या इश्यूज हो रहे हैं इनके बीच में देखते हैं। डिस्प्यूट हैज अराइजन बिटवीन हर्षद एंड धीमन। तो हर्षद क्लेम्स, हर्षद क्या क्लेम कर रहा है? देखते हैं हर्षद क्या क्लेम कर रहा है और उसका क्लेम माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, वो देखेंगे हम। लिखा हुआ है, क्या क्लेम कर रहा है? ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। तो कैपिटल पर तो इंटरेस्ट देने का प्रोविजन ही नहीं है ना। तो हर्षद कह रहा है कि मैंने 4 लाख की जो कैपिटल लगाई है उस पर मुझे क्या चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। तो वो तो अलाउड नहीं होगा उसको, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं दिया जाएगा। लेकिन हर्षद ने जो फर्म को लोन दिया था 1 लाख रुपीज का, उसका 6% उसको इंटरेस्ट जरूर दिया जाएगा, है ना। तो हर्षद को क्या नहीं दिया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will not be allowed, but interest on loan will be allowed for 6 months and 6% पर एनम। अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए बोले तो 1 लाख का कितना हो जाएगा? 6% और 6 मंथ के लिए तो कितना हो जाएगा आपका? ये 2 हो गया आपका, 6 2 3
दैट विल बी 3000, है ना। सेकंड है आपका प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। तो ये लोग कह रहे हैं कि इनका जो रेशियो है, हर्षद कह रहा है कि उनको जो प्रॉफिट मिलना चाहिए वो किसके रेशियो में मिलना चाहिए, कैपिटल के रेशियो में। ये इसने कितनी कैपिटल लगाई थी, 4 लाख, इसने कितनी लगाई थी, 1 लाख। पर ऐसा नहीं होता है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा होता है, ऑलवेज इक्वल होता है। तो इसका क्लेम ये नहीं माना जाएगा। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ठीक है, तो ये हर्षद का क्लेम हो गया। फिर आता है धीमन का क्लेम। धीमन क्या क्लेम कर रहा है, देखते हैं। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ठीक है, तो प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, बिल्कुल होगा। लिखा है कि हिज क्लेम इज राइट। वो जो क्लेम कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। एंड प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। सेकंड है आपका ही शुड बी अलाउड ₹2000 पर मंथ एज रिम्यूनरेशन। तो धीमन कह रहा है कि उसकी एब्सेंसी में किसने, हर्षद जब बीमार हुआ तो 2 महीने किसने काम किया, धीमन ने काम किया है। तो वो 2 महीने का क्या मांग रहा है, 2000 पर मंथ क्या मांग रहा है, सैलरी मांग रहा है ना। तो हमने तो सीखा है कि म्यूचुअल एजेंसी का जो कंसेप्ट सीखा था कि अगर किसी की एब्सेंसी में कोई काम करेगा तो हम उसको कोई भी रिम्यूनरेशन नहीं देंगे, है ना। तो इसका जो ये वाला क्लेम है वो नहीं माना जाएगा। नो रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी टाइप। नो रिम्यूनरेशन विल बी अलाउड टू धीमन। तो धीमन ने भले ही उसकी एब्सेंसी में 2 महीने काम किया है, लेकिन उसको फिर भी सैलरी के तौर पर कुछ नहीं मिलेगा। थर्ड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड 6%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अलाउड होगा ही नहीं। और धीमन ने फर्म को लोन दिया नहीं था, तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो बनता ही नहीं है। तो ये हो गया आपका इस टॉपिक का 5 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, एक टॉपिक का कंसेप्ट और उस टॉपिक के सॉल्यूशंस, तो हमारा कोर्स धीरे धीरे कवर हो जाएगा। और बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ। अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल लगता है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।